नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, मैंने डिस्कवरी पर एक शो लगता था जिसका नाम था पैरानॉर्मल विटनेस, उसमें देखी थी। इसी कहानी का मुझे लगता है 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसमें इसका मैंने सिर्फ एक जिक्र किया था। टोटल एकदम पूरी तरह से आपको कहानी नहीं बताई थी, लेकिन ये जो कहानी है उसको भी आज हम देखने वाले हैं। और वो जो कहानी है दोस्तों, वो हमें क्या सीख देने वाली है, इस पर भी आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका हमने नाम दिया है पामेला। पामेला के साथ कुछ हुआ नहीं था दोस्तों। उसके क्या हुआ था कि हमारा जैसे उसका बचपन वगैरह गुजरा और बाद में वो बड़ी हो गई। उसके दोस्तों जो फादर थे, मतलब क्या था कि दोस्तों फादर का और उसका ज़्यादा संबंध भी नहीं आया था अपने पिताजी के साथ। उसके जो पिताजी थे दोस्तों, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। बाद में इसकी जो माँ थी दोस्तों, उसने उसके पहले जो पिताजी थे उसको डिवोर्स दिया था और बाद में उन्होंने दूसरी शादी की थी। और पामेला जो थी दोस्तों, उसका पहले जो उसके असली पिताजी थे उसके साथ ज़्यादा उसका संबंध नहीं आया और ज़्यादा उसने उन पर कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन तकरीबन वो 40-42 साल की जब ये हुई थी, तब उसको अचानक पता चला कि इसके जो पिताजी थे पहले, उनकी तबीयत अब बहुत ही ख़राब है और मतलब वो बहुत ही सीरियस है। अब ज़्यादा दिन वो शायद जी भी नहीं सकेंगे। वो थोड़े बूढ़े भी हो गए थे उस वक्त। तो अब उसको ये कहा गया दोस्तों कि उसको अब देखने वाला उनको कोई भी नहीं है, तो अगर आप चाहे तो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप आया हॉस्पिटल में। तो इसने भी कहा कि ठीक है, अब पूरी ज़िंदगी इसका उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा। पामेला कह रही थी कि उसके पिताजी तो एक बुरे इंसान थे, लेकिन इसके साथ उनका ज़्यादा संबंध भी नहीं आया था। इस वजह से इसके मन में भी उनको लेकर इतनी बड़ी तो कड़वाहट नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने 2-3 बार कहा है कि वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने ज़िंदगी में सब लोगों को दुख ही दिया था, उसकी माँ को भी बहुत दुख दिया था, ऐसे वो कह रही थी। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, एक हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जिस हॉस्पिटल में उनकी बहुत ही हालत सीरियस थी, वहाँ पर पामेला गई और वो दिन भर हॉस्पिटल में रहती थी और रात में भी उनके साथ रुकने वाला कोई नहीं था। तो एक दिन पामेला ने ये डिसाइड किया कि वो रात में भी हॉस्पिटल में रुकेगी और वो बहुत ही ज़्यादा थक भी गई थी दोस्तों। और वो ये कह रही थी कि जो स्ट्रेचर था, उनकी जो बेड था हॉस्पिटल का, वो जो रूम में, तब उस रूम में ये साइड में कुर्सी पर बैठी थी उस रात को। और रात को तकरीबन बहुत जो दिन भर जितनी भीड़ होती थी उस हॉस्पिटल में, उतनी रात को नहीं होती थी। रात को सिर्फ कुछ लोगों के पेशेंट के साथ ही उनके जो करीबी है परिवार के लोग वो होते थे, या फिर ज़्यादातर तो पेशेंट अकेले ही होते थे और 2-3 नर्स वगैरह ऐसे ही होते थे। तो इस तरह से रात को वहाँ पर वातावरण होता था। उस दिन पहली ही जो रात थी दोस्तों, पामेला ने जो पहली रात काटी, उस रात ने उसमें यह देखा, उसने ये कहा है दोस्तों कि अचानक उसके सामने दोस्तों उसको ये लगा कि सारी जो बिजली की लाइट वगैरह है वो चली गई। और इसके जो पिताजी थे, वो पिताजी दोस्तों इतनी बुरी हालत में थे कि उनको थोड़ी सी सिर्फ पलक ही झपका सकते थे, या फिर वो देख सकते थे, ज़्यादा हिलडुल नहीं सकते थे, बोल तो नहीं सकते थे दोस्तों। लेकिन फिर भी पामेला ने यही सोचा कि आखिरी वक्त तक वो उनके साथ रहे। एक होता है ना कि पिता का एक कर्तव्य जो उसको करना चाहिए था एक बेटी का, वो कर रही थी। उसके पिताजी दोस्तों उस रात में जब लाइट वगैरह चली गई और पामेला एकदम से डर गई कि अचानक ये हुआ क्या है, तब उसने ये देखा कि पिताजी उसके अचानक हिलने लगे थे और उनके हाथ बहुत ही ऐसे हिल रहे थे और वो कहीं तो सामने दिख रहे थे। पामेला ये कह रही थी कि वो जिस चीज़ को देख रहे थे उस चीज़ से बहुत डर रहे थे। और पामेला ये कह रही थी दोस्तों कि वो जो चीज़ है वो उनको ही दिख रही थी, वो पामेला को नहीं दिख रही थी। बाद में पामेला इन सारी चीज़ों से बहुत डर गई। वो चिल्ला रही थी लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तकरीबन पामेला कहती है कि 5 से 7 मिनट ये सारी चीज़ें चली और वो इतनी भयानक थी कि पामेला को बहुत डर लगने लगा। और कुछ वक्त के बाद दोस्तों, एक 8वें मिनट में सब कुछ एकदम पहले जैसे हो गया। और बाद में उसने देखा तो सारी लाइट भी चली हुई थी, कुछ भी एक सारे नर्स वगैरह जो थे वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे। उसको कुछ भी नहीं पता चला कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। उस रात में वैसे ही हुआ। और बाद में जब उसने अपने पिताजी को देखा दोस्तों, तो वो भी वैसे ही थे जैसे पहले थे, लेकिन उस 5-7 मिनट में कुछ अलग ही हुआ दोस्तों। और पामेला थोड़ी सी डरने लगी इन सारी चीज़ों से। बाद में किसी तरह से उसने दिन काटा उस हॉस्पिटल में, लेकिन उस रात को भी उसको ऐसा ही लगा कि वो उसको ठीक है रुकना वहाँ पर, क्योंकि उसके पिताजी के साथ कोई भी नहीं था। दूसरी रात को सेम ऐसा ही वाक़या हुआ और उस वाक़ये में दोस्तों, जैसे पहले बार लाइट वगैरह चली गई थी, इस वक्त लाइट तो नहीं चली गई थी, लेकिन पामेला को यह एहसास हुआ कि वो जो चीज़ है या फिर वो जो अनोखी घटना हो रही थी, क्या दोस्तों कि अचानक उसको लगता था कि उसके कमरे में कोई आया है जो उसको नहीं दिखता था अपनी आंखों से। और उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही हड़बड़ाने लगते थे और वो आज थोड़े से कल उन्होंने सिर्फ
मतलब आँखें मतलब चौड़ी करके उस व्यक्ति को देखा था या फिर उस चीज़ को देखा था जो पामेला को नहीं दिख रही थी। लेकिन आज के दिन दोस्तों क्या हो रहा था कि उसके जो फादर है दोस्तों, वो आँखें खोल कर उस चीज़ को देख रहे थे जो इसको नहीं दिख रही थी, और ये भी वहाँ पर दिख रही है कि लेकिन वो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, लेकिन वो सामने दिख रहे थे। और उसके जो पिताजी थे वो ज़ोर-ज़ोर से कह रहे थे कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आना चाहता, ये बहुत बुरी दुनिया लगती है, मैं नहीं आऊँगा। और इस तरह से आज भी सेम वैसी ही घटना हुई दोस्तों, लेकिन आज थोड़ी-सी ज़्यादा देर हुई, तकरीबन 10 मिनट ये सारी चीज़ें चली, और पामेला को आज भी वो डर लगने लगा। और पामेला ने दोस्तों बाद में जब ये सारी चीज़ें होती थी तब वो ज़ोर-ज़ोर से नर्स को वगैरह पुकारती थी। बाद में नर्सेस को भी जाकर उसने पूछा दोस्तों, तब उन्होंने कहा कि आपकी तो मुझे आवाज़ ही नहीं सुनाई दी वगैरह। मतलब क्या दोस्तों कि एक सारे लोगों के लिए वो 5-10 मिनट जो होते थे, ऐसा जो अलग ही चीज़ें होती थी, वो मतलब उनके लिए वो चीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन पामेला और उसके पिताजी को पता था कि वहाँ पर कुछ तो था दोस्तों। लेकिन पामेला अपने पिताजी को भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उस वक़्त के बाद उसके पिताजी मतलब फिर से वैसे ही बेहोश या फिर सोने के मतलब अवस्था में जाते थे। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। इन सारी चीज़ों से वो भी बहुत परेशान हुई दोस्तों, और वो बार-बार कह रही थी कि उनको कुछ चीज़ दिख रही है, लेकिन वो पामेला को नहीं समझ में आ रही थी कि वो क्या है दोस्तों। और इसके बाद जो तीसरी रात थी दोस्तों, ये बहुत ही भयानक थी। इस रात में दोस्तों सेम ऐसी ही कंडीशन थी, और वो कह रही थी कि रात के ज़्यादा भी बजे नहीं थे, तकरीबन 8 से साढ़े 8 ही बजे होंगे। और उस 8 साढ़े 8 में फिर से वैसी ही सिचुएशन शुरू दोस्तों कि मतलब कोई उनके कमरे में है। इस बार भी लाइट चली गई नहीं थी दोस्तों, नहीं चली गई थी। और उसके जो पिताजी थे दोस्तों, वो फिर से हड़बड़ाने लगे थे, और वो कह रहे थे कि मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं आना चाहता, तुम मुझे क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। और इस वक्त दोस्तों तकरीबन ये जो सारी चीज़ें हैं वो 10 से 12 मिनट चली। और इस समय दोस्तों उसके जो पिताजी थे, वो जब ये सारी क्रिया हुई तब सब कुछ जब शांत हुआ दोस्तों, तब वो इस दुनिया से चले गए थे उसके पिताजी। मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, और पामेला का जो काम था वहाँ पर वो ख़त्म हुआ था अपने पिताजी को लेकर। बाद में उनके पिताजी का अगले दिन फ्यूनरल वगैरह जो किया गया, अंतिम संस्कार जो वो करते हैं फ्यूनरल। और बाद में दोस्तों पामेला ने उस शो में ये कहा है कि उसके जो पिताजी थे वो एक बहुत ही बुरे इंसान थे। अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक कौड़ी की भी उन्होंने किसी को खुशियाँ नहीं दी थी। हमेशा एक स्वार्थी इंसान थे, और बहुत ही बुरे कर्म, वो कह रही थी कि मैं जानती भी नहीं इतने बुरे कर्म शायद उन्होंने किए होंगे। और वो ये भी कह रही थी कि उसके हिसाब से उसने कहा है कि उस रात को क्या होता था। वो ये कह रही थी कि उनके जो कर्म थे वो बहुत ही बुरे थे, तो इस वजह से जब वो इस दुनिया से जाएंगे तब उनको बुरी ही आत्माएँ लेने के लिए आएंगी, और बुरे किसी लोक में या फिर नरक में हम कह सकते हैं कि लेकर जाएंगी। और उनको पता था उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं कि ये मुझे बुरे ही तरफ लेकर जाएगी, या फिर बुरी चीज़ों पे ऊपर आकर्षित करेंगे, या फिर मुझे एक बुरे घर में या फिर बुरे मतलब ऐसे लोक में लेकर जाएंगे। इस वजह से वो उसके जो पिताजी थे वो जाने के लिए नहीं तैयार थे। तकरीबन 2 बार वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब उनको जाना ही पड़ा दोस्तों। इसलिए पामेला ने भी हमसे यही कहा है कि चाहे हम पूरी ज़िंदगी दोस्तों ये किसी का बुरा करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये जो क्षण होते हैं ना दोस्तों, वो इतने बुरे होते हैं, इतने भयानक होते हैं कि पामेला ने बाद में ये कहा कि वो कह रही थी कि उसने अपने जीवन में किसी का भी अगर छोटा मोटा बुरा मतलब किसी को कुछ बोला होगा और किसी को बुरा लगा होगा, ऐसे लोगों से भी उसने माफ़ी मांगी। और उसने यही कहा है कि अपने कर्म जितना हो सके हमें सोच विचार करके करने होंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर जिस दुनिया में दोस्तों इस लोक में हम कितने हमारी दौलत है, हमारा कितना प्रेस्टीज है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, या फिर मुझे कितने लोग पूछते हैं, या फिर इन सारी चीज़ों को दोस्तों महत्व नहीं दिया जाता। उस दुनिया में सिर्फ कर्म को महत्व दिया जाता है। जो दिल का अच्छा इंसान होगा दोस्तों, वो इतने स्वर्ग में जाएगा कि वो खुद सोच में पड़ जाएगा कि मुझे इतना सुंदर स्थान कैसे मिला। पृथ्वी पर तो सच्चाई से मार्ग पर चलकर मुझे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज मैं इतना सुंदर स्थान पर हूँ क्योंकि उसके कर्म अच्छे होंगे। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, पामेला के पिताजी की तरह कि पूरा जीवन शायद उन्होंने बहुत ही अच्छे से जिया होगा, लेकिन ये जो पल आप सोच सकते, हम समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बुरी अवस्था में वो चले गए होंगे, और उनको अब उभरने के लिए कितने बुरे भी जन्म लेने पड़ सकते। तो ऐसे जो वाक़या है दोस्तों किसी के पास ना आए या फिर किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए महत्वपूर्ण यही है दोस्तों कि हम अपने कर्मों पर अच्छे चले, हम अपना जितना हो सके किसी को दुख ना दे, जीवन में किसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें, और अपने जीवन का दोस्तों सार्थक करने की कोशिश करें। आज की इस भाग को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी।
और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।